बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप लोग इस चैनल का और मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला के करम और आपके फजल और अल्लाह ताला के करम और फजल की वजह से और आप सबकी सपोर्ट की वजह से मामलात आगे चल रहे हैं। मैं कुछ आम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में मेरे साथ मौजूद हैं चीज़ें। एक तो मैं आपको ये बता दूं जी कि जो आइनी तरमीम के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, कुछ ख़बरें मौजूद हैं कि मामला जा किस तरफ रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। उसके अलावा ये कि जो पॉलिसी है ओवरऑल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है, पिछले दिनों एक ख़बर फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या उनकी जो लोग मौजूद हैं जो बाहर हैं उनसे कोई राब्ता हुआ है और मामलात कोई उसमें कोई राब्ता हुआ है, लेकिन कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं, लेकिन राब्ते आपस में हैं। एक्चुअली उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। गंडापुर साहब के बारे में अब जो कुछ ख़ास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट सामने आई है कि गंडापुर साहब एक्चुअली इस्लामाबाद में दाखिल किस तरह हो पाए और तरीक़ाकार क्या अपनाया गया। कुछ और भी बड़े भयानक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और जो मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये हालात जाएंगे किस तरफ, इसकी बड़ी अहमियत है। और मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस हवाले से अपने व्यूअर्स को कुछ ख़बरें दी जाएँ, अहम बातें बताई जाएँ। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ जी कि जो आइनी तरमीम के हवाले से ले दे हो रही है, एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि हुकूमत बेशक दावा कर रही है कि उन्होंने नंबर्स का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन कुछ बातें जो मौजूद हैं अपनी जगह पर, और वो ये हैं कि अगर 25 तारीख आ भी गई तो किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। यानी मंसूर अली शाह साहब अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो हुकूमत का ये ख्याल है और हुकूमत ये बात इसी कॉन्फिडेंस के ज़ोर पर कर रही है कि नहीं, आइनी तरमीम तो फिर भी लाई जाएगी, क्योंकि आइनी तरमीम के ज़रिए दो चीज़ें सबसे पहले होंगी। एक चीज़ पर तो फोकस है कि वो होनी ही होनी है, और वो है पाकिस्तान में आइनी अदालत का बनना। आइनी अदालत बने और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके सरबराह बने, ये इस वक्त हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है। अब काजी फ़ाइज़ साहब का मामला इसी तरह चलता है, 25 तारीख से पहले हो जाता है या नहीं, लेकिन ये सोच भी जहन में रखी गई है कि अगर 25 तारीख से मामला आगे चला जाता है और 25 तारीख तक कंसेंसस नहीं हो पाता या कोई ड्राफ्ट नहीं मुकम्मल बन पाता या चीज़ें नहीं होती, तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। तरमीम बाद में भी हो सकती है, और जैसे ही तरमीम होगी, मुल्क की आइनी अदालत बन जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस या सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है उसके चीफ जस्टिस का, वो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, वो महज सिविल और क्रिमिनल अपील्स तक रह जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे उस वक्त दो तीन काम होंगे। एक ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए आई है उसको स्ट्राइक डाउन करवा लिया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो तरमीम अगर हुकूमत करेगी तो वो भी चैलेंज होगी और उसको स्ट्राइक डाउन करवा लिया जाएगा। लेकिन हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं वो इस मामले में बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले पहले भी आए। अब देखिए, ये कानूनी आइनी बात तो रह नहीं जाती, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो छुट्टी पे चला जाता है। ये बात तो आ जाती है कि जी क्या है क्या नहीं है। हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मौक़िफ़ एक है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक बड़ी तादाद है जजेस की, वो उनका जो जहन है वो बड़ा टेंटेड है, और वो बहुत ज़्यादा उनका जो झुकाव है वो तहरीक इंसाफ की जानिब है। लिहाजा अगर वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर अगर कुछ करते भी हैं तो वो काबिल अमल नहीं होगा, और ना ही उसके ऊपर कोई अमल दरामद करेगा। उसकी एक वजह जो मैं सबसे बड़ी आपके सामने रखता हूँ कि अगर आप याद हो कि इस वक्त तक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और ना ही किसी का करने का कोई इरादा है। इसी तरह आगे भी अगर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की मर्जी मंशा के खिलाफ कोई फैसले होते हैं तो उन पर भी अमल दरामद नहीं होगा, ना कोई करने देगा ना ही कुछ होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि इलेक्शन ऑडिट कॉल कर लिया जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो वो भी नहीं मुमकिन हो सकेगा।
ये बातें इतनी ही चौंका देने वाली हैं क्योंकि ये हालात हाज़रा हैं और फैक्ट्स हैं। इनसे मेरा एग्री करना या इन व्यूज़ को बताना के लिए ये बिल्कुल ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ख़बर के तौर पे बता रहा हूँ कि हुकूमत ने ये तैयारी भी कर रखी है कि कोई बात नहीं, अगर 25 को ना भी हुआ 27 हो जाए, 26 हो जाए, 28 हो जाए, आइनी तरमीम आनी है और आइनी अदालत को सबसे पहले बनाना है कि जिस चीज़ पर नहीं तनाज़ा वो कर लें। सबसे पहले 63 के बाद चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं, हुकूमत कॉन्फिडेंट है और हुकूमत को ये लगता है कि चाहे वो कौमी असम्बली हो या सेनेट, नंबर पूरे कर लिए जाएंगे। अब जो पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की, जब आप देखते हैं कि हुकूमत के हवाले से जो खबर फैलाई गई कि जी राब्ता हुआ है, राब्ता गंडापुर साहब से सिर्फ ये होता है कि भाई अपने सूबे की तरफ देखो, वहाँ क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, वहाँ पर टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, शोहदा के जनाजों तक में आप नहीं जाते, आपके मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप जिस काम में दौड़ लगाते रहते हैं उसका डेवलपमेंट से, ग्रोथ से क्या ताल्लुक़ है, तो अपने सूबे के हालात ठीक करें। इसके अलावा गंडापुर साहब छोटी मोटे कंसेशन इमरान खान साहब के लिए लेने के लिए पहले दौड़े लगाते थे, अब गंडापुर साहब को शायद वो भी इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिल सकती। हाँ, गंडापुर साहब को कहीं कोई भेज रहा है या वो जा रहे हैं तो अभी ऐसा दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हाँ, चीज़ें बैक बर्नर पर हैं और किसी वक्त भी वो आगे आ सकती हैं और गंडापुर साहब का मामला इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिल वक्त गंडापुर साहब को कोई इमिनेंट खतरा आज की तारीख में तो नहीं है। कल कुछ गंडापुर साहब नया कर लें या कोई जो पॉलिसी साज हैं वो कोई नई चीज़ सामने आ जाए और नई प्लानिंग सामने आ जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आइनी तरमीम मैंने आपको बता दिया है कि वो तैयार है और वो हुकूमत ने ये सोच रखा है कि जी 25 और 9-25 से आगे भी चला गया, लानी ज़रूर है और जैसे ही लाएंगे तो वो मुल्क की आइनी अदालत बन जाएगी। आइनी नौयत के केसेस, पॉलिटिकल नौयत के केसेस, जितने मामला हैं वो वहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट रह जाएगी जहाँ सिविल, क्रिमिनल अपील्स, बैंकिंग मैटर, टैक्स मैटर्स, ये अपीलें आया करेंगी। बाकी सारे मामला आइनी अदालत में जाएंगे। इसके ऊपर तो हर किसी कोई तैयार है और हुकूमत की प्रायोरिटी होगी कि वहाँ पर काजी फायज ईसा साहब को ही चीफ जस्टिस नया बनाया जाए आइनी अदालत का। हाँ, ये मुश्किल हो जाता है आने वाले दिनों के साथ, कुछ और करना पड़ जाता है तो वो अलग बात है। साथ ही साथ जो इस वक्त निज़ाम है पाकिस्तान का सियासी, जिसमें चीफ जस्टिस, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, सियासी जमातों का मामलात मौजूद हैं, उसमें ये फैसला है कि जी ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। ना कोई वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं, ना कोई और तब्दील हो रहा है, हुकूमत इसी तरह ही आगे बढ़ेगी। जो जहाँ है वो उसी तरह ही चढ़ेगा। हाँ, जो ख़तरे वाली बात है वो बदकिस्मती से फिर तहरीक इंसाफ के लिए, वो इसलिए कि अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई पॉलिसी फ़िलहाल तब्दील होने जा रही है तो पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि जी पहले जनरल नवीद अंजुम साहब DGISI थे, अब जनरल आसिम मलिक साहब DDISI हैं, तो शायद कोई पॉलिसी शिफ्ट या तब्दीली हो जाए, ऐसा कोई तब्दीली फ़िलहाल होने नहीं जा रही। बल्कि ये भी, इसके भी कवी इम्कानात हैं कि जो मामलात जिस सख्ती से चल रहे हैं और जिस तरह से फैज़ हमीद साहब पर भी क्रैकडाउन किया गया और वो इस वक्त फौजी तहवील में है और उनके ताने बाने बिल्कुल मिलाए जाएंगे अभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इमरान खान साहब से क्लियरली मिलाए जाएंगे और एविडेंस के साथ कि जी ये करते रहे हैं और ये इमरान खान साहब की एमा पर करते रहे हैं और इसलिए इन्होंने सब कुछ किया है। उसके बाद शायद लोग जनरल नवीद अंजुम साहब को याद करें कि जी वो फिर भी शायद कम सख्त थे, शायद जो नए DGISI हैं उनकी पॉलिसी ज़्यादा सख्त हो, उनके मामलात ज़्यादा सख्त हो और ये बात नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे नुक्तों को कनेक्ट करके अगर आप देखें, और ये बड़ा क्लियर है कि शायद ये चीज़ें उसी तरफ जाएंगी और उसी नौयत की चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आएंगी। ना ही कोई तब्दीली पॉलिसी में फ़िलहाल नज़र आ रही है, ना ही हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जो फ़र्क है कि इमरान खान साहब का मसला क्या है, इमरान खान साहब को ग्रेड कैसे किया जाता है, आज पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के इदारे किस तरह से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान यानी इमरान खान और उनका जो मौक़िफ़ है, उनको जिस नज़र से, जिस लेंस से देखा जा रहा है वो ये
कि माजी में सियासी जमातों के मसाइल फ़ौज की क़ियादत के साथ थे। आज इमरान खान साहब जो मर्ज़ी करते रहें, वो ये नहीं कह सकते सिर्फ कि उन्हें सिर्फ फ़ौज की क़ियादत के साथ मसला है, उन्हें फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के साथ भी मसला है। और इसलिए कि इंस्टीट्यूशन अब उन्हें इस नज़र से देखता है कि ये आर्मी चीफ और नो आर्मी चीफ या कोई और आर्मी चीफ की बात नहीं है। ये इमरान खान साहब को जो फ़ौज के अंदर इस वक्त जो एक सेंटिमेंट है या एक पॉलिसी है, और एक होता है ना कि आप किस लेंस से किसी को देखते हैं, तो फ़ौज अपने इस लेंस से देखती है कि भाई इमरान खान ने फ़ौज के को बहसियत इदारा इसके फ़ौज के इदारे के साथ दुश्मनी की है, और फ़ौज अपने चीफ़ को और इदारे को मुख्तलिफ नहीं समझती। वो कहते हैं अगर कोई चीफ़ के ख़िलाफ़ बात करता है, इसका मतलब है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ करता है। ये इसको ड्रामाबाजी और 2 नंबरी कहा जाता है फ़ौज के अंदर, कि जी आप ये कहें कि नहीं जी हमें तो 2-3 लोगों से मसला है, फ़ौज के साथ तो नहीं है। फ़ौज का काम ये नहीं है, या फ़ौज इस तरह से अब इदारा नहीं चलता। वो ये होता है कि ऊपर फ़ौज के आर्मी चीफ़ हैं और पूरी फ़ौज उनकी कमांड के नीचे काम करती है। लिहाजा अगर आप चीफ़ को टारगेट करेंगे, इसका मतलब है फ़ौज उसे अपने ऊपर, अपने घर पर टारगेट समझेगी। लिहाजा ये बात अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है, और ना ही इसमें कोई तब्दीली होती भी नज़र आ रही है, ना ही कोई, मैं दोबारा कहूँगा, ना ही कोई पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है, बल्कि कुछ बड़ी डिस्टर्बिंग बातें सामने आ रही हैं और बड़ी परेशान कुन बातें सामने आ रही हैं। वो परेशान कुन बातें क्या हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का मार्च था, या जिस तरह वो आए, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि गंडापुर साहब की जो ये सारा ताम झाम था, इस ताम झाम की आड़ में चंद ड्रग्स से भरी हुई गाड़ियां भी बताया जाता है कि वो भी, जिनमें आइस थी लदी हुई बेशुमार, वो भी शायद इस कॉन्वॉय का हिस्सा थे। उसके अलावा जो एक दिलचस्प बात है और जो एक मुहिम्मा बनी हुई थी, तो अब उसको फाइनली उसका पता लगाया गया है कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद के अंदर स्लिप कैसे हुए, यानी आ कैसे गए अंदर। तो गंडापुर साहब जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो टोटल टारगेट था वो था जी 26 नंबर चुंगी। अब वो 26 नंबर चुंगी या चौकी जो भी थी, गंडापुर साहब ने को इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया कि गंडापुर साहब वहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं, ये और वो, और गाड़ियाँ उनकी आ रही हैं, जबकि गंडापुर साहब शायद उससे पहले ही बहुत से ना पता होने वाले रास्तों से बताया जाता है, जिनको शायद कोई भी नहीं सोच रहा था, वहाँ से किसी खास जगह पहले ही जा चुके थे, और आगे से फिर वो शायद चाइना चौक आ गए और फिर उसके बाद केपी हाउस चले गए। गंडापुर साहब अपनी जगह पर जहां हैं वो बने रहेंगे, लेकिन उनकी तकारीर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गंडापुर साहब का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ये ज़रूर अपडेट हो चुका है कि वो अब शायद, जब तक इमरान खान साहब उन्हें ये ना कहें कि तुमने जाके ये करना है, टारगेट करो और बोलो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उस वक्त तक गंडापुर साहब शायद अवॉइड करेंगे, या उनको इमरान खान साहब का कोई मैसेज नहीं मिल जाता, उस वक्त तक गंडापुर साहब अवॉइड करेंगे कि वो फ़ौज को डायरेक्टली उनको टारगेट ना करें, ना ही उनको क्रिटिसाइज करें। लेकिन हुकूमत अपनी मुकम्मल गिरफ्त इस वक्त रखना चाहती है, और हुकूमत की गिरफ्त इसीलिए मजबूत है कि हुकूमत के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और ना ही कोई वो बात की गुंजाइश निकलती है, ना ही हुकूमत के जाने का कोई सबब नज़र आता है, ना ही हुकूमत का फ़िलहाल आज की तारीख में कोई कमज़ोर होने का कोई सबब नज़र आता है। लिहाजा ये एक वरिंग टाइम है जिसमें तहरीक इंसाफ को अपने आप को इकट्ठा रखना है, जबकि हुकूमत के पास इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग और ताकत मौजूद है। उन्हें अपने आप को इकट्ठा रखने के लिए, आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई रिपीट कि बहुत सारी चीज़ें स्टिच अप होती हुई नज़र आ रही हैं। दोबारा जो 25 वाला हिंसा है वो शायद इतना बड़ा इशू हुकूमत के लिए नहीं रहा। वो अब यही है कि जी ठीक है, बिल्कुल हो जाए, कोई बात नहीं, 1-2 दिन आगे ऊपर हो जाए तब भी कोई बात नहीं, करना है हमने और करके छोड़ना है इसे। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।